एक बात आप सब अच्छी तरह से समझ लें कि दुनिया के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे वे लोग जिन्होंने बड़े बड़े मजहब और संप्रदाय स्थापित किए, जिनका नाम करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं, मानते हैं उनको, और चाहे और लोग बहुत बड़े बड़े लेखक हुए, विचारक हुए, मनीषी हुए, किंतु एक व्यक्ति, एक महापुरुष जिन्होंने मानव के निर्माण की योजना दी कि मनुष्य जो पैदा होता है, जो पूरे मानव परिवार का एक इकाई है, एक बच्चा किसी परिवार में जो जन्म लेके आता है, वो इस पूरे मानव परिवार का, जो पृथ्वी पर मानव रहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाता है पैदा होने के बाद। और वो सदस्य बने तो इतना योग्य बने कि अपनी भूमिका से पूरे मानव समाज को गौरवान्वित कर सके। ऐसे बच्चे का निर्माण कैसे किया जाए, वो कैसे एक बहुत ही योग्य नागरिक पूरे विश्व मानव परिवार का, विश्व परिवार का बन सके, ये योजना ना तो किसी पैगंबर ने दी, ना किसी और महापुरुष ने दी। यदि किसी एक महापुरुष ने मानव निर्माण की योजना दी संस्कार विधि के माध्यम से, उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये मैं बहुत गहराई से जानकारी के बाद ये कह रहा हूँ, किसी साहित्य में आप चले जाइएगा, कहीं आपको ये पुस्तक नहीं मिलेगी कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। और कितनी दूरदृष्टि है स्वामी दयानंद सरस्वती की। वो लिखते हैं कि बच्चे का जो जन्म है अभी हुआ नहीं है, अभी पति और पत्नी के मन में विचार चल रहा है कि हमें संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। वहां पर भी वो कहते हैं कि यदि आपका ये संकल्प बन गया है कि अब आपको संतान उत्पन्न करनी है, सृष्टि का सृजन करना है, तो आप योगेश्वर कृष्ण से प्रेरणा ले लीजिए, जिन्होंने विवाह तो कर लिया किंतु संतान का कभी विचार ही नहीं पैदा हुआ कि संतान पैदा करें और सृष्टि का सृजन करें। और एक दिन जिस दिन घर आते हैं तो रुक्मिणी के भाव समझ करके पूछा, रुक्मिणी आज तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे हाव भाव में कुछ और विचार दिखाई देते हैं, क्या सोच रही हो, क्या तुम्हारी मानसिकता है, क्या इच्छा है। तब योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि मैं आप जैसा एक ऐसा योग्य पुत्र चाहती हूं जो तुम्हारा प्रतिनिधि बन सके। कृष्ण जैसा पुत्र पैदा करने का विचार प्रस्तुत करती है धर्मपत्नी। तब कृष्ण जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, किंतु इसके लिए हमको तप करना होगा। और उस तप के लिए वो बद्रीनाथ, जहाँ माना गांव है भारत का सबसे आखिरी चीन के बॉर्डर पर, उस माना गांव में मैंने नशे के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वहाँ पर मैंने जाकर के लोगों को जागृत किया था कि नशा छोड़ो, पहाड़ में नशा बहुत ज़्यादा है। तो यात्रा हम निकाल रहे थे तो माना गांव में भी हम पहुँचे, और उस समय योगेश्वर कृष्ण जी को भी स्मरण किया कि इन पहाड़ की गुफाओं के अंदर आकर पति और पत्नी रुक्मिणी और योगेश्वर कृष्ण 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे ब्रह्मचर्य के पालन के साथ। और फिर एक बच्चे को, पुत्र रतन को जन्म दिया, जिसका नाम प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न के बारे में ये किंवदंती है, ये कहा जाता है कि जब दोनों पिता और पुत्र आते थे सामने से तो देखने वाले पहचान नहीं पाते थे कि पुत्र कौन सा है और पिता कौन सा है। इतना तेजस्वी बच्चा वो पैदा हुआ। तो कहते हैं जब आप, जिस दिन आपको मन में विचार उठ गया कि हमें संतान उत्पत्ति करनी है, तो संकल्प जागृत कीजिए। संकल्पहीन संतान कभी भी आपकी मनचाही संतान नहीं बन पाएगी। जो माता पिता पूरी बुद्धि से, पूरे सात्विकता से संकल्प करते हैं कि हमको ऐसी संतान चाहिए, हमको एक बहुत विद्वान संतान चाहिए, हमको एक बहुत योग्य संतान चाहिए, हमको राजा बनने वाली संतान चाहिए, हमको विद्वान बनने वाली, सन्यासी बनने वाली, किसी भी जिस संकल्प के साथ आप संतान को जन्म देना चाहते हैं, चाहती हैं, वो पहले मन में बिठाइए और उसके बाद फिर आप उस काम को शुरू कीजिए। तो कहते गर्भाधान संस्कार करो। अब बच्चा नहीं है, गर्भाधान संस्कार करने के लिए सबसे बड़ा संस्कार गर्भाधान संस्कार है। 16 के 16 संस्कारों में यदि आप देखेंगे, विवाह को छोड़ दो, उसमें जो विधि है वो बड़ी अद्भुत है। और उस विधि के माध्यम से घंटों जो है पति पत्नी की दंड बैठक कराई जाती है। अब तुम जाओ, ये घी बच गया, इसकी जाकर के मालिश करके आओ। गर्भाधान संस्कार की व्यवस्था स्वामी दयानंद की। संकल्प के साथ गर्भाधान कीजिए, बच्चे का बीजारोपण कीजिए संकल्प के साथ, बिना संकल्प के नहीं। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने का बच्चा जब माँ के गर्भ में बन जाता है तो एक मांस का पिंड बनता है। अभी उसका कोई अंग नहीं है,
मांस के एक पिंड का केवल डेवलपमेंट, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई आचरण पत्नी और पति न करें जिससे बच्चे के अंगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। तो फिर पुंसवन संस्कार करते समय विशेष हिदायत देते हैं पंडित जी कि अब तुम इन औषधियों का सेवन करो, तुम जो है गिलोय का सेवन करो, तुम और कुछ उसमें वस्तुएं लिखे सूंठ का सेवन करो, ये सेवन करते जाओ क्योंकि अंग बन रहे हैं बच्चे के, इन अंगों का विकास होना है, कोई भी और दूसरा आचरण नहीं करें। और मुझे उसके गहराई में पढ़ने पर आश्चर्य हुआ कि स्वामी दयानंद की दृष्टि कितनी ऊंची थी। आज 150 साल पहले इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत बड़ा मिशन देश में चल रहा है। हमने तो उसको 2005 में शुरू कर दिया था। पूरे देश में सारी देश की आत्मा को जगाया कि बेटे और बेटी के बीच में अंतर क्यों करते हो। किसने आपको ये निर्देश दे दिया कि बेटी पैदा होना चाहती है तो उसको तुम जन्म देना नहीं चाहोगे? ये तो पाप है, ये तो ब्रह्म हत्या है। माँ को के गर्भ में अगर बेटी जन्म लेने के लिए ईश्वर की व्यवस्था से आती है तो हम उसको जन्म लेने से पहले ही क्यों खत्म करने के इच्छुक हो जाते हैं? ये मानसिकता कहाँ से आ गई? तो हमने तो ये सामाजिक अभियान चलाया, किंतु स्वामी दयानंद जी वहाँ पर क्या कहते हैं, पुंसवन संस्कार पढ़ के देखना। वहाँ लिखते हैं ये पति पत्नी अर्थात गृहस्थ की जिम्मेदारी होगी कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करें, अर्थात ना तो उसका गर्भपात कराएं और ना ही उसके शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाली वस्तुओं का सेवन करें, उसकी पूरी व्यवस्था ठीक करें। आगे स्वामी दयानंद लिखते हैं ये केवल पति पत्नी अर्थात उस गृहस्थ की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चे की सुरक्षा करें, बल्कि राजा का भी दायित्व है कि वो भी उस बच्चे की सुरक्षा करे। राजा का दायित्व है। और इसलिए 1994 में हम लोगों ने जब अभियान चलाया तो PNDT एक्ट बना। ये आर्य समाज ने, हम लोगों ने एक्ट बनवाया। मैं पूरे दावे से कहता हूँ इस बात को। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हमने मुद्दा उठाया कि 1 करोड़ बच्चियां कम हो गई, कहाँ गई है, कहाँ पर हैं ये लड़कियां? तो सरकार के मिनिस्टर का जवाब आता है दीज आर मिसिंग गर्ल्स, ये गुमशुदा लड़कियां, हमको नहीं पता इनका रिकॉर्ड कहाँ है। उस समय ये चिंता हुई कि दाल में कुछ काला है और तब हमने लिखा पढ़ी की तो गवर्नमेंट ने कान उठाए कि ये तो वास्तव में ये तो सारा का सारा फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। भ्रूण हत्या का गवर्नमेंट को भी नहीं पता था 1994 के अंदर, तब PNDT एक्ट बना। किंतु उसके बाद तो ये मूवमेंट बन गया। यहां पर मैं कहता हूं संस्कार पुंसवन, फिर सीमंतोनयन संस्कार जिसकी पुस्तक का विमोचन होगा अभी, ये एक बड़ा कमाल का है। ये 4 महीने से 8 महीने तक के बच्चे के बीच में जो गर्भ में बच्चा इतने आयु का तब होता है, क्यों? इसमें कहते हैं कि उस समय बच्चे का मन एक्टिव हो जाता है, मन सक्रिय हो जाता है, उसके सेल्स बनने लग जाते हैं, मन काम करने लगता है। जो बात माँ के मन में उठती है वो बच्चे के मन में पहुंचती है। उस समय बच्चे की बुद्धि एक्टिव हो जाती है, निर्णय लेने लगती है। जो माँ निर्णय लेती है वही बच्चा भी निर्णय वही लेता है। और उस समय हार्ट, दिल भी, उसकी धड़कन भी चालू हो जाती है। उसको द्विहृदय कहते हैं माँ को उस समय, कि माँ 2 हृदय वाली है, एक अपना हृदय और एक जो गर्भस्थ शिशु है बच्चा उसका हृदय, दोनों के दिल उसी के हैं। तो सीमंतोनयन संस्कार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहते हैं कि भाई बच्चा जो है दुनिया के अंदर जब पैदा होता है तो माता पिता के संस्कार और पूर्व जन्मों के संस्कार लेके आता है। आप सब जानते हैं कि पूर्व जन्म में जो काम किए उनके भी संस्कार आएंगे आत्मा में, और वर्तमान में जो माता पिता हैं उनके भी संस्कार आएंगे। तो वो किसके आते हैं? माँ के ज्यादा आते हैं, क्योंकि माँ के साथ ही बच्चे की बुद्धि, माँ के साथ ही बच्चे का मन, माँ के साथ ही बुद्धि का हार्ट, माँ के साथ जुड़ा हुआ है सारा। माँ के साथ ही बुद्धि के शरीर का विकास। माँ जो खा रही है कैल्शियम बच्चे के शरीर में जाता है, तो माँ चूना खाती है, मिट्टी खाती है और चूल्हे की राख खाने लगती है, क्योंकि कैल्शियम की डिमांड बढ़ती है। पुराने समय में जब ये कैप्सूल और इंजेक्शन तैयार नहीं हुए थे कैल्शियम के, तो सीधा सीधा औरतें जो है ये खाती थी। गांव में हम दिखते थे, कच्चे घड़े फोड़ फोड़ के खाती रहती थी। तो वो कैल्शियम पूरी करने के लिए, कैल्शियम खा रहा है बच्चे का शरीर, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। माँ में कैल्शियम कम हो जाती है तो अब तो डॉक्टर आ गए तो कैल्शियम के इंजेक्शन लगते हैं जब गर्भस्थ शिशु होता है। तो ये माँ के साथ चारों चीजें जुड़ी हुई हैं। और माँ यदि अपने कमरे में टेलीविजन देखते हुए कहीं अश्लील, कहीं गंदी चीजें, फिल्में देख रही है और बच्चा 7-8 महीने का पेट में है, तो आप सोच लीजिए वो सारी चीजें बच्चे के मन में जा रही हैं, संस्कार पड़ रहा है।
माँ जो देख रही है, माँ जो विचार कर रही है, माँ जो बोल रही है, माँ जैसे गंदे नावल या मनोहर कहानियां पढ़ करके और अनावश्यक बातें दिमाग में बिठा रही है, वो बच्चे के संस्कार भी बनते जा रहे हैं। और लिखा है कि माँ यदि इस प्रकार की चीजें देखेगी तो बच्चा यदि वहां पर हिंसा, अपहरण, डकैतियां, चोरियां, ऐसी गंदी और मार काट की फिल्में देखेगी तो बच्चा उसी प्रकार का एंटी सोशल बन जाएगा, उसकी वृत्तियां वैसे ही पैदा होंगी। बच्चे, माँ अगर कोई और चीजें, विलासिता की, अश्लीलता की चीजें देखती है तो बच्चा विलासी बनेगा, अश्लीलता में जुड़ने वाला बनेगा, वो पथभ्रष्ट होगा, उसके संस्कार माँ के आ रहे हैं। इसलिए माँ की बहुत बड़ी ड्यूटी है। और वहां पर पंडित जी कहते हैं खिचड़ी बना के, खिचड़ी भी कमाल की बनती है, बीमार हो जाए तो मूंग और चावल की खाते हैं, किंतु यहाँ तो उड़द की चावल, उड़द, काले उड़द की और सफेद चावल की खिचड़ी है। और वो खिचड़ी रख करके घी से भर के कहते पंडित जी किम पश्यसि, क्या देख रही हो? तो पत्नी कहती है प्रजाम पश्यामि, अपनी प्रजा को देख रही हूं, संतान पे मेरा ध्यान केंद्रित है। और सीमंतो नयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य माँ का ध्यान संतान के ऊपर केंद्रित रखना है, उसका ध्यान इधर उधर होना ही नहीं चाहिए। फिर और पूछा और क्या देखती हो? तो कहा अपना सौभाग्य देखती हूं, अपने पति का स्वास्थ्य देखती हूं, मेरा पति स्वस्थ हो, मेरा सौभाग्य जागृत रहे, मेरे घर में सब तरह के साधन हो और मेरी संतान योग्य बने। कहते मदालसा महारानी ने जब पैदा की संतान तो सन्यासी बन गई, बड़ा होते सन्यास ले लिया। अब चलो कोई बात नहीं, सन्यासी बन गए। दूसरी संतान हुई, सन्यासी बन गई। 8 बच्चे हुए मदालसा के, किंतु जब 4 सन्यासी बन गए तो राजा ने कहा महारानी इस राज्य को कौन चलाएगा, सारे बाबा जी बना दिए तो कैसे चलेगा देश, राजा भी तो पैदा करो। तब मदालसा ने कहा अगर आपका ये निर्देश है तो मैं संकल्प अपना वैसा करती हूँ। माँ अपनी संतान के बारे में हर समय जैसा सोचती है, मेरी संतान योग्य बने, तपस्वी बने, विदुषी बने, विद्वान बने, बहुत बड़ा बने, तो कहते हैं वैसा ही विचार उस बच्चे के अंदर जाता है, वैसे उसके संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते अभी बच्चा अभी पैदा हुआ है, दाई और माँ जो इसका गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया उसको तौलिए से पूंछ करके और पति के हाथ में दे देते हैं कि ये लो अपनी संतान और इसकी जात कर्म संस्कार करो। अब हम तो जात देने के लिए चले जाते हैं कहीं गुड़गांव में, कहीं कहीं, किंतु वहां पर यह व्यवस्था नहीं है। वहां पर पति को निर्देश है कि घी और शहद मिलाकर सोने की शलाखा से उस नवजात बच्चे की जीभ के ऊपर ओम लिखो, ताकि पूरे जीवन भर वो ओम को विस्मृत ना करे, उस ईश्वर को विस्मृत ना करे। जिह्वा पर ओम लिख दो। आज से बच्चे तुम्हारी जिह्वा पर भी ओम लिखा जा रहा है। ये सोने की शलाखा से, और शहद और घी का महत्व है, सोने का महत्व है। इसलिए इनके आधार पर तुम्हें ये प्रेरणा है कि जीवन में कभी भगवान को मत भूलना। फिर माँ पिता उसी समय उस बच्चे के कान में कहता है जो 1 घंटा पहले पैदा हुआ था, को ऐसे कौन हो तुम? वेदोस, जैसे शास्त्री जी, तुम वेद हो, वेद को मत छोड़ देना। ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान वेद है। जब दोनों का सामंजस्य हो जाता है, ब्रह्म को वेद भी कहते हैं और ब्रह्म को ईश्वर भी कहते हैं, वेद का जो ज्ञान है ईश्वर का वो भी ब्रह्म है। दोनों का जिस समय सामंजस्य हो जाता है उस व्यक्ति की उन्नति कोई रोक नहीं सकता। तो उस बच्चे के कान में बोला हुआ वेद अक्षर उसके चित्त में जाता है, संस्कार जहाँ रहते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसको कहीं से भी वेद शब्द सुनने को मिल जाएगा तो संस्कार जो वेद भीतर विद्यमान है वो कहीं ना कहीं अंकुरित होगा और वो दौड़ करके चाहेगा कि मैं तो वेद की कथा सुनना चाहता हूँ। क्योंकि वेद पैदा होते ही कान में पिता ने डाल दिया उसके, और वो कान में नहीं रुका, वो वेद शब्द उसके चित्त में चला गया। चित्त हमारे जीवन के सब कर्मों का संग्रह रखता है। स्मृतियां चित्त में होती हैं, सारी मेमोरीज उसमें जाती हैं, उसी में वेद गया, उसी में ये ओम गया और वो बच्चा धार्मिक बन जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे का जो संस्कार हुआ मुझे शास्त्री जी ने बताया था और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। एक बच्चा स्वामी सुमेधानंद सरस्वती चंबा दयानंद मठ में मुझे कह रहे थे, उनके जो वो व्यवस्थापक थे आचार्य महावीर शास्त्री, उनका एक बेटा था ध्रुव। यद्यपि वो 34 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हो गई पिछले कुछ वर्ष पहले। आचार्य रामानंद शास्त्री शिमला आर्य समाज के प्रधान और बड़े विद्वान थे, बहुत ही जबरदस्त। उनकी बेटी थी करुणा,
और उस करुणा के पेट से उस बच्चे का जन्म हुआ। तो स्वामी जी मुझे कह रहे थे कि इस बच्चे को मैं जो हमारी संस्कार विधि उसके आधार पर निर्माण कर रहा हूँ, वो उसको बचपन से संस्कृत में बोलना शुरू कर रहे थे। पहले भी सारे संस्कार उसने विधि से कराए दोनों के, क्योंकि वहीं रहता था वो दंपति। और उसके बाद उस बच्चे को बड़े तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया और वो संस्कारित हुआ। ऋषिराज उसका नाम रखा था, किंतु विधि का विधान कि वो 34 वर्ष की उम्र में चला भी गया। इस बच्चे का जो कर्ण प्रताप सिंह, जिसका आज नाम दिया है, आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी कह रहे थे कि उस बच्चे को 9 दिन का जब था तो उससे मैंने ओम बुलवाया। तो डॉक्टरों ने भी कहा ये कैसे हो सकता, 9 दिन का बच्चा तो नहीं बोल सकता। बोले मैं दोबारा बुलवाता हूँ, और फिर मैंने उसी विधि से जैसे था बुलवाया। कल मैं इनको देख रहा था, जब वहाँ पर हम बैठे भजन सुन रहे थे सतीश सत्यम के, तो वो बच्चा इनके ओम प्रकाश जी की गोद में आ गया। खेलते खेलते इन्होंने रख लिया, अपने पास बिठाया और उनके दोनों हाथ पकड़ करके ये उनको ऐसे भजन के साथ, और लोग ताली बजा रहे थे, वो भजन बड़ा मस्ती का था, ईश्वर भक्ति का गीत था, तो ये भी उसके बच्चे के ऐसे कर रहे थे। जैसे इन्होंने छोड़ा तो बच्चे ने 2-3 बार तो किया, फिर रोक दिया, इन्होंने फिर हाथ पकड़े, फिर बजवा दिया, और उसके बाद बच्चा फिर बजा रहा है। ये जो प्रशिक्षण है, ये है संस्कार देने का तरीका। बच्चे को प्रारंभ से ही, जब से वो गर्भ में है, आप सावधानी से अगर उसका निर्माण करते हैं, उसको संस्कारित करते हैं, मन में, वाणी में, व्यवहार में और किसी भी रूप में कोई गलत चीज जो बच्चे को प्रभावित कर जाएगी वो नहीं आने देना। कोई गलत चीज का सेवन नहीं करना, चटपटे, तेज और अनेक तरह के तीखे, इस प्रकार की चीजें नहीं खाना, सात्विक विचार रखना, सात्विक चीजों को देखना, ये सारी चीजें काम करती हैं और उसका परिणाम उस बच्चे के जीवन पर पड़ता है। बहुत उदाहरण हैं इस पुस्तक में, अभी मैं दृष्टि डाल रहा था, आदरणीय शास्त्री जी ने कई उदाहरण दे रखे, विदेशियों के भी दिए। यही नहीं कि हमारे यहीं पर प्रभाव पड़ता। लिखते नेपोलियन जब पैदा हुआ तो नेपोलियन की वो जो गर्भ में था, उसकी माँ सेना की परेड देखने चली गई, और सेना की परेड देखी तो माँ के मन पर जो गर्भ में बच्चा है उसने देखा, तो बच्चे के अंदर भी गया वो चित्र कि फौजी लोग चल रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, कंधे पर शस्त्र टंगे हुए हैं। वही नेपोलियन बाद में एक बहुत बड़ा योद्धा बना। इसी प्रकार से अभिमन्यु का कथन आता है और बहुत सारे उदाहरण आते हैं। माँ के गर्भ में जो बच्चा है वहीं से उसका प्रशिक्षण और संस्कारित करना शुरू हो जाता है, और ये हम लोगों को अपने परिवारों में करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि संस्कारों का महत्व आज इस 10 दिन के इस यज्ञ से निश्चित रूप से हमारे परिवारों में फैले, ये मेरी आशा है, ये मेरी कामना है। महर्षि दयानंद का 200वां जन्म जयंती हम मना रहे हैं। स्वामी जी के 200वें जन्म जयंती पर कम से कम इतना तो आप लोग करें। आप आर्य विचारों से कितने सहमत होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये विषय मैं आप पे छोड़ता हूँ, किंतु इतना तो आप कर सकते हैं कि अपने संतान को, अपने बच्चों को तो इतना योग्य बना लो कि वो आपके कार्यों को आगे बढ़ाते रहें और वैदिक परंपराओं का निर्वहन बहुत अच्छे से करते रहें। और यदि ऐसा आप कर पाए तो ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती भी सफल, और ये जो पारायण यज्ञ है, ऋग्वेद यज्ञ, ये भी सफल माना जाएगा। परिवारों में संस्कारों की परंपरा बढ़ जाए, यही हमारी कामना है। इन शब्दों के साथ पुनः आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।